दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको लेबनिज थ्योरम पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। लेबनिज थ्योरम के आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे और आपको एक वीडियो में हम लोग लेबनिज थ्योरम का प्रूफ भी देखे थे, आपको प्रूफ भी अच्छे से कराए थे। तो इस वीडियो में भी हम लोग लेबनिज थ्योरम के आधार पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो अनगिनत बार बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं जो बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, बीएचयू में पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और वो लेबनिज थ्योरम के आधार पे है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस टाइप के आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो में आप बने रहें। क्वेश्चन है इफ y is equal to e to the power a sin इनवर्स x। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं। इफ y is equal to e to the power a sin इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद दिया है प्रूफ दैट प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और प्लस 2n प्लस 1, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 2n प्लस 1 और इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 और उसके बाद दिया है माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू वाई एन और इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, और y बराबर दिया हुआ है e टू दी पावर a साइन इनवर्स x। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है और उसके बाद बीएचयू में पूछा गया है और अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं, गिवन y इज इक्वल टू ई टू दी पावर a साइन इनवर्स x। अब क्या करना है, हिंट यहाँ से मिल रहा है हम लोग को, y n प्लस 2 है। इसका मतलब पहले हम लोग 2 बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे और उसके बाद इस पर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे और nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और उसके बाद लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो यहाँ e टू दी पावर a साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही हो जाएगा। लेकिन a साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो a साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बस हो गया। अब ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू a ई टू दी पावर a। अच्छा, ई टू दी पावर a साइन इनवर्स x है तो ये y के बराबर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ay। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग e टू दी पावर a साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना ले लिए हैं, y ले लिए हैं। अब आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग इसको एक बार और चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग चाहे तो यहाँ अब लेबनिज थ्योरम आराम से लगा सकते हैं, यहाँ u इंटू भी बैठ जा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें yn प्लस 2 है। इसका मतलब है कि हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ही लेबनिज थ्योरम लगाना है, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides।
ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ क्या करते हैं, फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ u इंटू भी लगेगा, तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और प्लस y1 बाहर निकला, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2x हो गया। -2x नहीं ना होगा, एक मिनट, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और उसके बाद इस रूट अंडर वाले का डिफ्रेंशिएशन -2x। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्या कि आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े होइएगा। हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन किए और इसी का डिफ्रेंशिएशन इतना आया है। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू में है इधर ए वाई है, तो ए वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए तो बाहर आ जाएगा बेचारा, वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y1। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और प्लस माइनस हो जाएगा, -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2y, अच्छा 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, वो 2 है, तो जाएगा -xy1, इसको लिख सकते हैं xy1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू ay1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए इतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू y2 हो जाएगा, और माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा xy1, और इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ay1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, ए को पहले लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 लिख सकते हैं ना। कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ हम लोग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, बस इतना ही किए हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखे होइएगा पीछे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर कितना है, ए वाई है। अगर हम लोग इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड अगर मान लें तो इक्वेशन सेकेंड से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर ए वाई है, तो इसके जगह पर हम लोग ए वाई रख सकते हैं। यहाँ भी तो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, तो इसके जगह पर ए वाई रख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू ए इंटू ए वाई। तो इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, और इसको इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे और nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, और जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x बाई विथ, सबसे पहले तो nth टाइम लिखते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग थर्ड nth टाइम्स with respect to x by Leibniz theorem, Leibniz Leibniz theorem we get, हम पाते हैं जब लेबनिज थ्योरम से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे nth टाइम तो क्या होगा, इसको भी मानेंगे इसको यू मानेंगे, क्या है आपको बताया था ना, इसका 2-3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आ जाएगा, और इस बेचारे का 0 नहीं आएगा, इसलिए जिसका 0 आ जाता है उसको हम लोग भी मानते हैं, जिसका नहीं आता है उसका यू मानते हैं। पहले भी हम आपको बताए हुए थे, आपको बता दें कि अगर आप रेगुलर लेक्चर देखते हैं तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी, अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो बहुत ही परेशानी होगी। तो इसलिए आप कंटिन्यू रेगुलर लेक्चर देखते रहिए, जितना अपलोड हुआ है सब सीरियल वाइज देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग इसको भी मानेंगे इसको यू मानेंगे, और इसमें इसको भी मानेंगे इसको यू मानेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
एन सी 0 और उसके बाद यू एन होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा y होगा और 2 पहले से है और n टाइम और कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा और इंटू भी लिखते हैं तो भी की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या करते हैं, इस वाले को कॉम्बिनेशन वाले में ऊपर वाला सेम रहता है n और नीचे वाला बढ़ते जाता है तो 0 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको एक बार घटा देंगे, जैसे कि n प्लस 2 है तो अब लिखेंगे y n माइनस 1 और उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिख देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, अब प्लस फिर हम n लिखेंगे और यहाँ c और नीचे में यहाँ 1 है तो यहाँ लिख देंगे 2 और इसको एक घटा के लिखना है तो n माइनस 1 है, अच्छा एक मिनट, n प्लस 1 होगा यहाँ तो n प्लस 1 है तो सीधा n हो जाएगा y n हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिखना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 हो जाएगा और प्लस अब चूंकि माइनस 2 है इसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ लिखेंगे यानी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा सारा का सारा एलिमेंट, यानी अदर्स टर्म्स वाइनिश, यानी इसके बाद जो अगला टर्म्स होगा वो सब 0 0 आएगा तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लस उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद हम लोग इस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्लस नहीं माइनस होगा तो यहाँ ये भी है और यहाँ यू है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग इस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, माइनस होगा तो एन सी 0 और y कितना होगा, y 1 पहले से है, यहाँ पे y 1 है तो y n प्लस 1 हो जाएगा, y n प्लस 1 और भी की जगह पर x है तो x अब प्लस एन सी 1 और y n हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 इसके अगले का टर्म वैनिश हो जाएगा, क्या है कि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होने पर सारा टर्म 0 हो जाएगा तो अदर टर्म्स वैनिश। अच्छा ये तो इसके बराबर है ना, पहले हम लोग इस पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई किए, पहले इस पर किए हैं, अब ये तो इक्वल में इतना है तो a स्क्वायर कांस्टेंट है और y का डिफ्रेंशिएशन n टाइम yn हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर yn। अब इसी को सोल्व कर लेना है तो आपको पता है इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। जब भी कॉम्बिनेशन में c के नीचे 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है तो 1 को लिखते नहीं है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और प्लस और इसका वैल्यू आपको पता ही है कि n होने वाला है। अब कितना बताइए, एक ही चीज़ को बार बार बताते आ रहे हैं कि माइनस हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2 एन एक्स और ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1 और ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको बताए थे ये क्या आता है, इसका वैल्यू आता है n इंटू एन माइनस 1/2 और चूंकि 2 यहाँ पहले से है तो 2 से 2 कट जाता है और माइनस यहाँ कर ही दिए तो ये हो जाता है n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, और y n हो जाएगा और प्लस अदर टर्म तो इधर माइनस है तो अब इसको लेंगे, ये जो माइनस है सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना। ठीक है, तो फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस 1 और ये हो जाए और ये इसका वैल्यू n हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एन वाई एन और इसको इधर लाएंगे और इसके बाद तो ये टर्म्स 0 है और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई एन और इज इक्वल टू 0। इसी को सजा देना है तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1 और उसके बाद अच्छा ये भी तो वाई एन प्लस 1 है तो एक साथ इसको लिखेंगे ना, यहाँ एक्स वाई एन प्लस 1 है तो एक्स वाई एन प्लस 1 इसमें भी है तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें बचेगा माइनस साथ में कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2n इधर बच जाएगा प्लस 1 इंटू हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस 1 और उसके बाद आप देख सकते हैं एक चीज़ कि n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन है और यहाँ भी वाई एन है यहाँ भी वाई एन है। ठीक है, तो सब में से हम लोग वाई एन कॉमन ले लेते हैं और सबके साथ एक चीज़ एन, अच्छा इस दोनों के साथ एन लगा हुआ इसके साथ नहीं लगा हुआ कोई बात नहीं, खाली वाई एन कॉमन ले लेंगे और माइनस सबके साथ है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना n इंटू एन माइनस 1 और इधर कितना बचेगा
इसमें बचेगा माइनस एन और इसमें बचेगा माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और माइनस 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और इंटू हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस 1। और ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन। और अच्छा एक मिनट, ये दोनों माइनस में है तो माइनस तो कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस एन आ प्लस ए स्क्वायर और इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एन तो कट जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये बच जाएगा एन स्क्वायर आ प्लस ए स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं सजा करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और माइनस 2n प्लस 1 और इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 और हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। और हम लोग को यही प्रूव करना था, आप मिला लीजिए। एक बार हम लोग मिला लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 और माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 और माइनस, अच्छा यहाँ गलती से माइनस लिखा है, यहाँ प्लस होगा, क्वेश्चन में प्लस दिया होगा, गलती से माइनस लिखा गया। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, यही चीज़ प्रूफ हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा हुआ है और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है और बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ y का पावर 1 बाई एम प्लस y का पावर माइनस 1 बाई एम, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। इफ y का पावर 1 बाई एम, ठीक है, और प्लस y का पावर माइनस 1 बाई एम इज इक्वल टू 2x, तो प्रूव दैट, प्रूफ करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 और इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि y का पावर 1 बाई एम और प्लस y का पावर माइनस 1 बाई एम इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसमें हमको दिख रहा है कि y n प्लस 2 है, यानी हम लोग पहले इसको आंख बंद करके 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद लेबनिज थ्योरम लगा देंगे और हम लोग प्रूफ कर लेंगे इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो y का पावर 1 बाई एम है, तो पावर में जो रहता है वो बाहर निकल जाता है और y का पावर कितना हो जाएगा 1 बाई एम माइनस 1 और इंटू वाई 1 हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन y का पावर 1 बाई एम कर रहे हैं, तो नीचे क्या होना, और नीचे तो है dx, लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए यहाँ 1 बाई एम। ठीक है, और इधर में डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एम, अब आई में कितना होगा dx होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए कि यह y के रिस्पेक्ट, y का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसको y के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे तो यहाँ तो y होगा, तो फिर से इस y का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तब जाके ये पूरा होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए,
एक मिनट, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा गया है, यहाँ पे y होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद यहाँ y के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/m बाहर निकलेगा और y का पावर 1/m-1 हो जाएगा और इंटू dy/dx मतलब y1 हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हम यहाँ पे पुट आउट किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यानी कि इसी चीज़ को हम लोग सीधा इतना लिख दिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में भी जो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से होगा। तो वो कितना होगा उसको अब हम लोग लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा -1/m बाहर निकल जाएगा, -1/m बाहर निकल जाएगा और y के पावर में होगा -1/m-1 और हो जाएगा y1 = 2x। इतना ही होने वाला है, ठीक है, इतना ही होगा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/m और y का पावर 1/m इंटू y का पावर -1 इंटू y1। समझिए कैसे, अगर x का पावर लिखा हुआ है 2 - 3 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 2 इंटू x का पावर -3। काहे कि जब ये मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, जुट जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा x का पावर 2 - 3, ठीक है। तो इसी के मदद से, इसी कंसेप्ट के मदद से हम लोग इसको अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं y का पावर 1/m इंटू y का पावर -1। काहे लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। अच्छा ये माइनस है तो अब इतना माइनस हो जाएगा 1/m, इसको लिख सकते हैं y का पावर -1/m इंटू y का पावर -1 इंटू y1 = 2x। काहे लिखे आप समझिए। अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 1/m और y का पावर -1 और y1 देखिए दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ से इस चीज़ को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/m और y का पावर -1 और y1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, y का पावर 1/m और माइनस y का पावर 1/m और माइनस y का पावर -1/m, यही ना बचेगा, = 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m = 2x है और यहाँ हम लोग जो लाए हैं y का पावर m और माइनस y का पावर -1/m है, यानी खाली माइनस का फासला है। अगर यहाँ प्लस रहता तो इस पूरे के जगह पर कितना लिख देते, 2x लिख देते। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी तरीके से इसको हम लोग प्लस में बना देते हैं ताकि हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके इसको छोटा बना सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कुछ ट्राई करते हैं कि कैसे बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये है 1/m इंटू वाई का पावर -1 और इंटू y1 इक्वल टू नहीं, कोस्ट में ले लेते हैं, कॉमन लिए थे ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो इसको लिख सकते हैं y का पावर 1/m माइनस प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4y का पावर 1/m इंटू y का पावर -1/m। देखिए कैसे, a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर है, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कहिए कैसे, तो इसके इतना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में आएगा और इसमें आता है +2ab आता है ना। अब +2ab में से -4ab घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। तो इसमें -2ab ना आता है तो हो गया। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, नहीं तो रट लीजिए, फार्मूला इतना होता है। अगर उससे भी एक नहीं है तो इसको निकाल करके देख लीजिए। अब हम इसी को 13 घंटा समझाएंगे नहीं ना, ठीक है। तो चूंकि इतना होता है इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं, ये चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना है,
तो इसके इक्वल में 2x है। अच्छा एक मिनट, एक गलती हुआ है, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो दोनों तरफ किए हैं ना, तो 2x में से x तो घट जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन केवल 2 होगा, तो इधर में कितना है 2 है। ठीक है, तो ये कितना है 1/m। अच्छा एक मिनट, y का पावर -1 है तो इसको नहीं लिख सकते 1/m इंटू वाई, क्योंकि 1 का पावर -1 का मतलब है 1/y, और 1/y इंटू 1/m, तो यानी इसको लिख सकते हैं 1/my, और y1 है ऊपर में तो इसको y1 ऊपर में रहने देते हैं, और इंटू इसके जगह पर इक्वेशन फर्स्ट से कितना लिखेंगे 2x, इसी के बराबर है 2x है, 2x माइनस, अब देखिए 4 ई है बेचारा y का पावर 1/m इंटू वाई का पावर -1/m, तो अगर आप कहिएगा x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर -2 तो कितना होगा, ये कितना होगा, x का पावर 0 बराबर 1 होगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पावर जुड़ जाता है ना, अगर बेस सेम रहता है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1/m में -1/m जोड़िएगा तो कितना होगा 0 होगा, और किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो बस हो गया, ये 1 हो जाएगा। i इज इक्वल टू कितना 2। अच्छा इस my को उधर भी ले जा सकते हैं, तो ये y1 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 4x² -4, ठीक है, इज इक्वल टू 2my। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, 4 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं x² -1 इंटू 4 को पहले लिख लेते हैं इंटू y1 इज इक्वल टू 2my। अच्छा 2 से 2 मतलब में कट जाएगा, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2x² -1 इंटू y1 इज इक्वल टू my, और इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन सेकेंड नहीं ना माने थे, नहीं माने थे तो सेकेंड मान सकते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ हम लोग एक्चुअली में स्क्वायरिंग किए थे, यहाँ पे आप देखें ना, हम लोग इसका स्क्वायर किए हैं, इसका स्क्वायर किए हैं, इसका आप देख रहे हैं स्क्वायर किए हैं ना, इसका स्क्वायर का वैल्यू लिखे हैं। अरे हम लोग यहाँ जो ये वैल्यू लिखे हैं ये किसका लिखे हैं, a - b के होल स्क्वायर का लिखे हैं, जबकि यहाँ हमारे पास कौन सी है a - b है, तो स्क्वायरिंग किए थे, लेकिन स्क्वायरिंग किए तो गलती हम लोग ये कर दिए हैं कि स्क्वायरिंग सबका ना होगा, ये भी स्क्वायर होगा ये भी स्क्वायर होगा, खाली इतने का थोड़े होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ पूरे होल स्क्वायर में है, ठीक है, और ये 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे कोष्ठ में लिखना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये एक्चुअली मिस्टेक हो गई थी, हम ध्यान दिए नहीं है, हो जाएगा x², हो जाएगा m² y², ठीक है, और ये 2² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 2m² और y² होगा, और इधर ये y1² है, इसके बाद क्या होगा ये 4 हो जाएगा 2 नहीं रहेगा, तो अब ये यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 खत्म, और ये स्क्वायर है, और ये m² y² है, और ये भी m² y² है, और ये y1² है, और यहाँ पे 2 नहीं है, तो इतना होगा। अब ये कंप्लीट हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहली बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए थे ना, एक ही बार ना भी किए हैं, एक ही बार किए हैं, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, एक बार तो कर दिया, लेकिन इतना आ गया है तो इतना करना, डिफ्रेंशिएशन फिर से अगर करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको गुना भाग करके थोड़ा सा इसको सोल्व करके हम लोग सिंप्लीफाई करके छोटा बना दिए हैं। अब फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, काहे कि यहाँ देख रहे हैं n+2 है, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लेबनिज थ्योरम लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। खुशी खुशी हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन, ये बाहर निकलेगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर निकला और y1 का स्क्वायर था तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 2y1 और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 होगा ना, और प्लस y1 का स्क्वायर बाहर निकला और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा -2x हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका ना किए हैं, अब इस इधर वाले साइड का m स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, m स्क्वायर तो कांस्टेंट है और y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, बाहर निकला m स्क्वायर बाहर निकला, अब y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y और इंटू y1। ठीक है, अब इसको भी सजा करके हम लोग लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू पहले इसको 2 को पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 y2 और इसको लिखेंगे प्लस नहीं -2x और y1 स्क्वायर और माइनस 2m स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होइएगा सब में 2 है, 2 सब में है और y1 भी सब में है, देख रहे हैं ना 2y1 सब में है तो 2y1 कॉमन ले लेते हैं। 2y1 अगर आप कॉमन लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू y2 और माइनस एक्स y1 और माइनस ये हो जाएगा m स्क्वायर और y1 तो कॉमन हो गया y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ इधर जाकर 0 हो जाएगा तो बच जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 और माइनस एक्स y1 और माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर y है, इसको हम लोग इधर ला देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा हो जाएगा m स्क्वायर y। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे और इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स डिफरेंशिएटिंग 4 इक्वेशन 4 nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनिज थ्योरम LEIBNITZ लेबनिज थ्योरम वी गेट, हम पाते हैं। तो लेबनिज थ्योरम कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। इसमें ये भी होगा, ये u होगा और ये भी होगा u होगा। कैसे होगा आपको पता है, कितना बार एक ही चीज को बताएं। तो कितना हो जाएगा NC0 और उसके बाद y और y2 है तो n+2 हो जाएगा और v को एज इट इज लिखते हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और y को इसको तो n टाइम डेरिवेट करेंगे तो n+2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब क्या लिखते हैं NC और 0 के बाद 1 लिखेंगे और उसके बाद इसको एक कम कर देंगे तो y n+1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब हो जाएगा NC2 और ये हो जाएगा yn और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। इसके बाद का एलिमेंट सारा 0 हो जाएगा तो प्लस लिख देंगे अदर टर्म्स वैनिश। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है -xy वाला पार्ट तो माइनस लिखेंगे माइनस और NC0 पूरे के साथ माइनस होगा NC0 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है y1 तो हो जाएगा n+1 y n+1 और v के जगह पर कितना है x है तो हो जाएगा x और प्लस NC1 और yn हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और प्लस अदर टर्म्स वैनिश इज इक्वल टू RHS में कितना है m स्क्वायर y है तो m स्क्वायर बाहर निकलेगा और y का डिफ्रेंशिएशन n टाइम yn हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, हो गया, बात खत्म। तो इसका वैल्यू 1 होता है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू वाई एन प्लस 2 और प्लस इसका वैल्यू n हो जाएगा तो हो जाएगा 2nx और वाई एन प्लस 1 और ये प्लस इसका वैल्यू हो जाता है 2 से 2 कट जाता है तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 और n वाई एन हो जाएगा और प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा यहाँ पे और ये हो जाएगा एक्स वाई। कैसे कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप रेगुलर देख रहे हैं शुरू से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और माइनस ये हो जाएगा एन वाई एन और इस चीज़ को इधर लाएंगे तो ये माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, आप सजा के लिख देना है बस। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2। अब देखिए वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 1 दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो वो एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इसमें प्लस 2n और माइनस 1 और इंटू एक्स और वाई एन प्लस 1 बच रहा है। और इधर देखिए ये दोनों तीनों सेम है तो इसमें से भी हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई एन कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा प्लस n इंटू एन माइनस 1 और इसमें बचेगा माइनस n और इसमें बचेगा माइनस एम स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 और प्लस 2n माइनस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा माइनस एन और माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। ये यहाँ प्लस होना चाहिए था, ये कट का नहीं रहा है, कहीं गलती हुआ है। 1 मिनट, यहाँ भी प्लस आना चाहिए था, 1 मिनट ऊपर ही कहीं गलती हुआ है। यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा ना, यहाँ पे जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे इसका ना डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो इसमें पहले वाले में ये बाहर निकला, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बाहर निकला, जब इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली में होगा 2x और हम गलती से यहाँ लिख दिए थे माइनस 2x होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस और इसके बाद ये भी हो जाएगा प्लस। तो जब ये हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा। और देखिए छोटा सा गलती के कारण कितना ये हो गया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, होता है, हमसे थोड़ा ज़्यादा ही मिस्टेक हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एन प्लस 2 और प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस अब ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, आप मिला लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का ये चैप्टर अब हम लोग का समाप्त हो गया है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पहला चैप्टर इस डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक का। बहुत ही अच्छा चैप्टर था और इसमें का और बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में दिया हुआ, आप खुद से बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पे कहीं भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे तरफ से अब इतना ही क्वेश्चन रहेगा, इतना बहुत क्वेश्चन बता दिए। अब अगर आप इस सारे वीडियो देख लिए हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप कोई भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा, 80% चांस है इसका, 100% हम नहीं कह सकते। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।